हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके लिए मैंने यूट्यूब चैनल एच पी सक्सेस पॉइंट में। तो भाइयों, ये क्लास नंबर 6 है। ठीक है, तो इसमें रेलवे में सामान्य विज्ञान के हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये सीरीज, ठीक है, सीरीज हमने कंटिन्यू रखी है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ आज के। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो भाई याद रखना, कौन सा था? यूरिया था। ठीक है, यूरिया। ठीक। नेक्स्ट, ये आरआरबी सिकंदराबाद। ठीक है, सिकंदराबाद वालों देख लो कैसे क्वेश्चन मतलब 2001 में आया था। ठीक है, साइंस के बता रहा हूँ। जीके के मैं अलग से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, उसको बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा। और एक मिनट यार, शॉर्ट सेट कर लेता हूँ इसका। ठीक। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या होता है? कि वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। ठीक है, क्योंकि एक एक ग्रह दूसरे ग्रह को खींचता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है कि लेड भंडारित भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें कौन सा पाया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जिसकी क्या होता है? H2SO4 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सल्फ्यूरिक और डिस्टिल वाटर भी मिलाया जाता है लेड एसिड बैटरियों में। ठीक है, जिसको बारी जल बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती है। ठीक है, क्योंकि जो भोजन लेते हैं, मतलब जो पौधे भोजन करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण रासायनिक ऊर्जा चेंज हो जाती है वो। ठीक है, प्रकाश प्रकाश ऊर्जा वो रासायनिक चेंज होती है, और पौधे अपनी भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है? कोण की इकाई क्या आती है? तो कोण किसमें आता है? रेडियन में आता है। ठीक है, और ठोस कोण की इकाई क्या आती है? स्टेरेडियन। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये आरआरबी भोपाल वालों 2001 का क्वेश्चन पेपर देख लो। क्वेश्चन क्या है? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी, रॉकेटों में। क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक इंजन किसे बोलते हैं? जिसमें मतलब त्रुटि, मतलब जो पूरा रिजल्ट मतलब या 100% दे अपना, वो इंजन को क्रायोजेनिक इंजन बोला जाता है। ठीक है, जिसमें खपत मतलब बाह्य खपत, जो मतलब इंजन देखो कोई भी है, जैसे मतलब गाड़ी है, तो वो कितना 60-70 का एवरेज देती है, मतलब 60% एवरेज देती है। इसलिए क्रायोजेनिक का वो 100% रिजल्ट है अपना। मतलब जो इंजन की जो ईंधन है, वो फ्यूल है, वो आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक जो कार्य में खर्च ना होकर पूरा पूरा जो इंजन बाहर के तौर पर, कार्य के तौर पर दे। ठीक है, इसे बोलते हैं क्रायोजेनिक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है? द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है। तो द्रव्य में पृष्ठ तनाव कहता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल, यानी प्रश्न हुए हर मतलब जो अणु है, जल के अणु, तो चारों सभी में एक समान बल लगता है, कोहेसिव बल बोला जाता है उनको। ठीक है, प्रश्न। और नेक्स्ट सवाल है, दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किसने किया था? वो तो मैडम क्यूरी ने, मैडम क्यूरी ने। ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान है इनका। और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ने मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी ध्यान रखना। ठीक। और दालें, नेक्स्ट वाला है, दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो दालें प्रोटीन होता है, तो क्योंकि दालों में प्रोटीन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है सवाल क्या है? यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है? तो लीवर द्वारा तो पित्ताशय में होता है। ठीक है, और इसका पीएच मान होता है 7 के लमसम होता है। ठीक है, पित्त रस का। और रक्त का होता है 7.4 होता है पीएच मान। ठीक है, और ये सवाल क्या है? प्रसंवेदन क्या है? तो प्रसंवेदन क्या है? शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है प्रसंवेदन। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल के, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दर्पण, सॉरी, दर्पण। तो वाहनों को पीछे देखने के लिए कौन सा था? उत्तल लेंस। ठीक है, ये उत्तल आ गया। ठीक है, और दाढ़ी वगैरह वगैरह करते हैं ना, उसके लिए कौन सा? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है नेक्स्ट सवाल क्या है? गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में अणु, यानी जो गैस है, गैस को संपीड़ित किया जाता है, क्योंकि जो गैस होती है, गैस हम सिलेंडर पर रहती है, वो संपीड़न के थ्रू हो जाता है, क्योंकि इसके अणु दूर दूर होते हैं। इसके लिए देखो अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं, क्योंकि अणु दूर दूर होते हैं, तो उन संपीड़न करें तो और नज़दीक आ जाएंगे, इसलिए संपीड़न किया जा सकता है। ठीक है, सबसे कम संपीड़न किसको किया जाता है? सबसे कम संपीड़न होता है ठोस, और उससे थोड़ा ज़्यादा कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा संपीड़न किया जाता है गैस को, उसके बाद थोड़ा कम किया जाता है द्रव्य को, और सबसे कम संपीड़न होता है वो ठोस होता है। ठीक है,
और नेक्स्ट सवाल है, नींबू और संतरों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू और संतरों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो ग्लोबल CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 54% होता है, और CH4 यानी मीथेन गैस 30% होती है, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है मीना का जलवा, यानी देखो एक मिनट बता देता हूँ आपको। एक ट्रिक है मीना का जलवा, ठीक है, यानी मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल वाष्प गैस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी होता है, ठीक है। मीना का जलवा ये ट्रिक होती है इसकी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। सारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैसें हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग CO2 के कारण होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और सेकेंड है मीथेन यानी CH4, ठीक है। और नेक्स्ट वाला है, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है। फ्रीजर क्यों? क्योंकि ताकि सेवन धाराएं अंदर को पूरा भाग को ठंडा रख सके। सेवन धारा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर होता है, वो ऊपर क्यों रखा जाता है? ताकि उत्तर क्या है, ताकि सेवन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, हाँ, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या होती है? पेंडुलम की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि गर्मियों में क्या चीज़ों अणु अणु दूर दूर जाते हैं एक दूसरे, सर्दियों में क्या अणु के पास आते हैं, इसलिए वो सिकुड़ जाती है और गर्मियों में फैल जाती है। दोलन का टाइम भी बढ़ जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, और जड़त्व आघूर्ण का मात्रक, तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? किलोमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट है, एक जूल किसके बराबर होता है? तो एक जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। और अब आई RRB चेन्नई 2001, ठीक है, चेन्नई वालों देख लो। देखो सवाल क्या है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रियता करना। यानी सूक्ष्म जीवाणु, जीवाणु मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत कम टेम्परेचर पे उसको मतलब रखा जाता है स्टोर करके, ठीक है, वो गया जीवाणु को निष्क्रिय करने के लिए, ठीक है, कई दिनों तक। जैसे रक्त है, रक्त को भी एकदम मतलब चाहे माइनस पे टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है लंबे समय के लिए, वो किस लिए? जीवाणु को निष्क्रिय करने के लिए, ठीक है। और जैसे स्पर्म वगैरह वो भी रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, रेशम के कीड़ों का पालन क्या होता है? तो रेशम की वजह से सेरीकल्चर होता है, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक क्या होता है? प्लस कैल्शियम सल्फेट, एक मिनट में देखो आपको बता देता हूँ, CaSO4 हाफ H2O, यानी अणु का नहीं, जल का हाफ अणु होता है, यानी कैल्शियम, देखो C यानी कैल्शियम, SO यानी सल्फेट, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको, हाफ जो पानी का आधा अणु होने से हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग क्या होती है? तो भाई ध्वनि तरंग क्या होती है? ध्वनि तरंग आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये अभी भी क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले शायद तक, RRB टेक्नीशियन पूछा गया था, यही सेम यही क्वेश्चन था और ऑप्शन में यही दे रखा था। तो देखो मैंने बोला था क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है भाई, तो बहुत से क्वेश्चन रिपीट होंगे ये श्योर, इसलिए मैं देखो आपको ये सीरीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक होती है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल क्या है, किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए आता है? तो अल्टीमीटर, ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में संवहनशील तरंग दोनों छोर के बीच महत्वपूर्ण अंतर को अनुपात में इसको क्या कहते हैं? सवाल दोबारा पढ़ते हैं, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको क्या कहता है? ओम का नियम। तेरी परिभाषा तकड़ी है भाई, ठीक है, ओम का नियम देखो, परिभाषा देख लेना यार, क्वेश्चन देखो एक बार उटपटांग थोड़ी लैंग्वेज है, ठीक है, इसको पढ़ लेना आराम से, ठीक है, और कुछ नहीं है। देखो ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है ओम आर बराबर V/I होता है, ठीक है, यही ओम का नियम है बस।
तो कैमरे में उपयोग होता है लेंस, तो कैमरे में कौन सा लेंस उपयोग होता है? उत्तल होता है, ठीक है। एक ध्यान रखना भाई, देखो जो जो उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस किसकी तरह व्यवहार करेगा? अवतल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण, ठीक है। और अवतल लेंस उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट सवाल है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर रहता है कौन सी दिशा में? तो ये क्वेश्चन देखो आता ही रहता है ऐसे सवाल। तो वह देखो उत्तर और दक्षिण दिशा में स्वतंत्र रूप से लटका रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है लोलक, एक लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो लोलक झूलने का समय क्या होता है? तो लोलक का दुगना हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में चलता है। लंबाई मतलब 4 गुनी, तो 4 का अंडर रूट कितना? 2, तो 2 गुना, ऐसे चलता है। नेक्स्ट सवाल है, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सकती है? आभासी, तो आभासी तो फोकस दूरी की अब लेंस है, तो लेंस में क्या आता है? उत्तल लेंस है, उत्तलोत्तर, तो फोकस दूरी की लंबाई पर। तो भाई देखो लेंस का मैं एक अलग ही वीडियो लेकर आऊँगा, लेंस और दर्पण का, उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के उनको सीक्वेंस से याद रखा तो एकदम ईजी है, ऐसे बीच में देखते हैं तो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन देखें फोकस से दुगनी लंबाई पर, ठीक है। और नेक्स्ट है आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी बेंगलोर। अब बेंगलोर वाला देख लो कैसा है कि सवाल क्या है, ऊंचाई पे खाना देर से बनता है, क्योंकि अब खाना ऊंचाई पे देर से क्यों बनता है? तो दो रीजन दे रखे हैं इसने, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ये दे रहा हूँ। एक तो क्या है, ऊंचाई पर वायुमंडल दाब घट जाता है, ठीक है, एक तो ये है। और जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, ठीक है। एक तो दाब घट जाता है, क्वथनांक भी कम हो जाता है, और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट सवाल है, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है, तारों की दूरी मापते हैं प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष नहीं दे रखा तो पारसेक भी दे रखा हुआ है, ठीक है। प्रकाश वर्ष, ये पारसेक से सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने की, ठीक है। और अब भाई दिल्ली मेट्रो का आ गया, ठीक है, और 2002 का, ठीक। और धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो धातु चालन द्वारा गर्म की जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले, अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो हाइड्रोमीटर, अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट है सवाल है, किस घर्षण का माप सबसे कम होता है? तो लोटनी घर्षण, ठीक। और ये वैसे लोटनी घर्षण मैंने बहुत कम पढ़ा सब्जेक्ट में, साइंस में, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चन मैं कई बार रिपीट देख चुका हूँ इसे क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने इसको देखा था कहीं पे, एसएससी के सवाल में आया था लोटनी घर्षण, इसका ऑप्शन सही था। और अपने पूछा था एएलपी, यहाँ क्वेश्चन एएलपी में आया था ये इस बार, ठीक है, लोटनी घर्षण। और नेक्स्ट सवाल है कि अश्व यदि एकांक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका थी, वो जड़त्व के नियम का, विराम का जड़त्व, ठीक है। मैंने बोला था कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना पसंद करती है, और कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना पसंद करती है जब तक उस पर बाह्य बल ना लगे, ठीक है, ये जड़त्व का नियम है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, क्वेश्चन क्या है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने, मतलब जो जल है, जल पे लोहे के टुकड़े तैरते नहीं, डूब जाते हैं, क्योंकि वो किसके कारण डूबते हैं? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, क्योंकि लोहे का भार अधिक होता है और पानी का भार कम होता है, तो और अंदर डूब जाते हैं इसीलिए, ठीक है। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक मिनट सवाल पूरा कर लेते हैं। हाँ, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म दर्पण, तो दर्पण प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण प्रयोग लिया जाता है दांतों जो डॉक्टर द्वारा, ठीक है। और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ दाढ़ दूढ़ी करने के लिए जो लिया जाता है ना, ठीक, तो वो भी अवतल दर्पण है, जो शेविंग के लिए अवतल दर्पण होता है। और जो क्या बोलते हैं, छोड़ दिमाग से नहीं आ रहा, स्ट्रीट लाइट, हाँ स्ट्रीट लाइट के लिए भी अवतल दर्पण में प्रयोग किया जाता है। हाँ, वाहनों का पीछे का देखने के लिए, वाहनों का मतलब जो मिरर होता है, जो बाइक में या जो बाइक होती है, और क्या गाड़ी वगैरह, इनके साइड में जो मिरर लगता है वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। और पित्तल एक मिश्र धातु जबकि वायु का एक है मिश्रण है, ठीक है।
और पित्तल किससे बनती है? तो पित्तल भाई एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, पिताजी, पिताजी यानी पित्तल तांबा और जस्ता से बनती है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल क्या है? आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, तो दृष्टिपटल कहलाते हैं, जिसे रेटिना बोलते हैं, ठीक है। और पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री से कम होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है भाई, ठीक। क्योंकि आप देखो, मतलब कोई भी है, जीके जीएस, इसका अंत तो है नहीं भाई, डेप्थ डेप्थ कितने पढ़ते रहो, लेकिन क्वेश्चन क्या रिपीट होते रहते हैं, इसका फायदा है आपके क्वेश्चन में आपको डेप्थ ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट सवाल क्या है? बोयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? बोयल गोयल होता है तो नियत तापमान, ठीक है। वो एक सूत्र होता है, पी वी बराबर एन आर टी होता है, यानी प्रेशर यानी आयतन, और एन यानी अणु संख्या होती है, और एन अणु संख्या, आर का कुछ मान होता है, टी यानी टेम्परेचर होता है, तो बोलने में स्थिर तापमान पर होता है, ठीक है। इसका बी वी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्रव्य की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? प्रश्न इतना होता है, द्रव्य की बूंद की आकृति गोलाकार, सॉरी, प्रश्न तनाव के कारण कोई भी चीज़ गोल होती है वो प्रश्न तनाव के कारण होती है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल क्या है? एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, भार वास्तविक भार से कम होगा जब वो लिफ्ट नीचे आएगी, ठीक है, देखो ऐसे होगा, ठीक है, हाँ नीचे की ओर आई, और भार, जब व्यक्ति को भार बढ़ा हुआ महसूस कब होगा? जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, और एक समान वेग से ऊपर और नीचे जाए तो आदमी का भार एकदम एक समान रहता है, ठीक है, उसको कोई फोर्स महसूस नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वाले, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन एक यूनिट ऋणावेशित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान ऋणात्मक होता है, ठीक है, एक उत्तर है। और नेक्स्ट सवाल क्या है? सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो क्या परावर्तन कारण होता है? सवाल अच्छा है यार क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट है, नोट का उपयोग क्या है? नोट तो सतह जो क्या बोलते हैं, जलयान होते हैं ना, हाँ जलयान गति, जो जल में चलते हैं, सिप वगैरह वगैरह, उसकी जो गति मापते हैं वो नोट में होता है, और एक नोट में होता है 1.85 किलोमीटर होता है एक नोट में, ठीक है। और नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक किरणें कौन सी? तो अल्फा बीटा गामा, गामा किरण होती है, अरे एक मिनट, कौन सी होती है? गामा किरणें, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल है, एंटीजन एक पदार्थ क्या था? एंटीजन क्या होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र को चालू कर देता है, ठीक है, प्रतिरक्षण तंत्र को चालू करता है एंटीजन, एंटीजन एंटीबॉडी होता है, ठीक है, जो मानव रक्त में पाए जाते हैं, ठीक है। ए बी एंटीजन होते हैं ना, ए ओ एंटीजन होता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र को चालू करता है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, और कल वाली वीडियो में बताऊंगा आरआरबी गोरखपुर, ठीक है। वीडियो देखने का धन्यवाद, और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, और पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है, धन्यवाद।